सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी के एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। आज के वीडियो सेशन में जो हमने लिया हुआ है वो किचन सर्विस के एग्ज़ाम सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा अलग अलग पोस्टों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसियाँ आई हुई थी। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पोस्टों के लिए वैकेंसी आई हुई है वो है किचन स्टाफ की। तो इस किचन स्टाफ की वैकेंसी जो आई हुई थी, सबसे पहले जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था उसमें लगभग आपकी 819 पोस्टों की वैकेंसी थी। लेकिन इस वैकेंसी में आपका कुछ चेंजमेंट हुआ और चेंजमेंट जो हुआ उसमें आपको बड़ी यहाँ पर खुशखबरी देखने को मिली कि वैकेंसी की संख्या जो थी उसको इंक्रीज कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया। अब ये जो वैकेंसी है वो 1000 प्लस पोस्टों की आपकी हो चुकी है। यानी कि इससे आप लोग ये मान कर चल सकते हैं कि लगभग 200 से 250 कैंडिडेट जो हैं वो और सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है इसमें बात करेंगे कि एग्ज़ाम जो डेट है वो आपकी एक्चुअली में क्या रह सकती है, साथ ही साथ आरटीआई जो लगाई गई थी उस आरटीआई के रिप्लाई में क्या बताया गया है, एग्ज़ाम की डेट क्या रह सकती है, और सबसे बड़ी बात एडमिट कार्ड से संबंधित जो सूचना है वो आपको कैसे मिलेगी और कब तक एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको पूरा एक सिलेबस बताएंगे कि इस प्रकार से सिलेबस है, यानी कि संपूर्ण जानकारी जो बेसिकली है वो हम आपको इसी वीडियो सेशन में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोटिस देखेंगे तो आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आपका आता है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या आपकी 819 थी, लेकिन यहाँ पर आपको वैकेंसी में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली और ये वैकेंसी अब आपकी 1000 प्लस पोस्टों के आसपास आपकी हो चुकी है। तो ये वैकेंसी आपकी आई हुई थी। इस वैकेंसी की बात करें कि कितने ये फेज में वैकेंसी कंप्लीट होगी, तो फर्स्ट फेज में इसका हुआ है फिजिकल के साथ साथ आपका जो फिजिकल में पीएसटी और पीटी होता है ये हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस वैकेंसी का एग्जामिनेशन होगा और देख सकते हैं फेज फर्स्ट में यहाँ पर जो हुआ है इसमें आपका पीटी हुआ था, साथ साथ आपका पीएसटी भी हुआ था। पीटी आप लोग देख सकते हैं 7.5 मिनट में आपका 1600 मीटर का रेस था और 11 फीट लॉन्ग जंप था और 3.5 फीट हाई जंप रखा गया था। इसके बाद जो भी कैंडिडेट फेज फर्स्ट में क्वालिफाई हो गए थे उन सभी कैंडिडेट को फेज सेकेंड में बुलाया जाएगा और इस फेज सेकेंड में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो ये रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन बेस्ड होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली रिटन टेस्ट OMR बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन होने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन मोड पर भी ले लिया जाए। फिलहाल जैसे ही सूचना होगी वो हम आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो इसीलिए अगर चैनल पर आप लोग पहली बार हमारे जुड़े हुए हैं और आप आईटीबीपी का रिक्रूटमेंट हो या किसी भी न्यू रिक्रूटमेंट आपका आता है किसी भी बोर्ड के द्वारा, उसको सबसे पहले चाहे वो आपका एडमिट कार्ड से संबंधित सूचना हो या रिजल्ट से संबंधित सूचना हो, वो सबसे पहले और सटीक जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में ज़रूर जुड़ जाएं ताकि आपके पास समय पर अपडेट आ सके। तो यहाँ पर फेज सेकेंड की बात करते हैं तो जो भी फेज फर्स्ट में कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फेज सेकेंड में उनको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो कुल आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और 50 क्वेश्चन में आपका 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 10 नंबर का आपका जनरल एलिमेंट्री यानी मैथमेटिक्स है और 15 नंबर का आपका यहाँ पर रीजनिंग है और 10 नंबर का इंग्लिश और हिंदी में से कुछ भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और 1 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फेज सेकेंड को भी क्वालिफाई कर जाएंगे, यानी फेज सेकेंड में आपका एक मेरिट लगेगा, उस मेरिट में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ आरएमई भी कंडक्ट हो जाएगा, यानी जो भी कैंडिडेट को यहाँ पर री मेडिकल मिलेगा तो उनका रिव्यू भी ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से फेज थर्ड में आपका मेडिकल कंडक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो फेज फोर्थ होगा इसमें आपका डीबी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो आपका ये मानकर चलेगा जो फेज थर्ड में यानी एग्जामिनेशन के बाद जो आपका मेरिट लगता है उसी को आप लोग फाइनल मानकर चलेगा, क्योंकि आईटीबीपी के द्वारा उतने ही कैंडिडेट को यहाँ पर लिया जाता है जितने कैंडिडेट का
आपका मेडिकल हो सके और फाइनल वो सिलेक्ट हो सके, यानी वैकेंसी के हिसाब से कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फेज 4 में आपकी वैकेंसी ये कंप्लीट होने वाली है। अब वैकेंसी की बात करते हैं कि वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन है वो आपका कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोग आरटीआई देख सकते हैं। ये आरटीआई है 13 जनवरी 2026 की, यानी लेटेस्ट आरटीआई है। अभी इस आरटीआई के ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन यहाँ पर हुए हैं। इस आरटीआई में जो बोला गया था वो बोला गया था कि जो आपका कांस्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट है, साथ ही साथ कांस्टेबल किचन सर्विस का जो वैकेंसी आपका आया हुआ है, इस वैकेंसी का फेज 2 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब तक हो सकता है। तो आयोग के द्वारा यानी बोर्ड के द्वारा जो है वो यहाँ पर इसका जवाब दे दिया गया है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है 2005 का है, तो इस एक्ट के तहत जवाब देना ही पड़ता है रिक्रूटमेंट बोर्ड को। तो यहाँ पर जो जवाब दिया गया है, जवाब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 2 नंबर पर लिखा हुआ है, in this regard is this to inform you that as per section 24 subclause A, read this second schedule of RTI Act 2005 ITBP wing a security organization is exempt from। इसको आगे थोड़ा देख लेते हैं, तो यहाँ से आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनी इन्फॉर्मेशन अदर देन द इन्फॉर्मेशन to the allegation of corruption and human rights violation, however is informed that, यहाँ से आपके लिए ज़रूरी सूचना है, लिखा हुआ है आपका इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन मोड पर नहीं होगा। एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो ऑनलाइन मोड पर होगा, सीबीटी मोड पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड पर होगा। तो आप लोग ऑनलाइन के लिए तैयार हो जाएगा, ऑफलाइन मोड पर नहीं होगा। आगे बोला गया है टू द सेड पोस्ट में बी शेड्यूल इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2026 टेंटिवली। यहाँ पर डेट भी एक तरीके से दे दी गई है आयोग के द्वारा कि जो सीबीटी मोड एग्जामिनेशन की जो एग्ज़ाम डेट है ये मार्च और अप्रैल महीने में रह सकती है। तो इससे साफ क्लियर ये होता है कि जो एग्ज़ाम डेट है या तो आपका मार्च के लास्ट वीक में होगा या फिर आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका कंडक्ट हो सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पर आरटीआई में देख सकते हैं। तो ये आप लोग कन्फर्म मानिएगा कि एग्जामिनेशन आपका मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ले लिया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट एसएससी जीडी की तरह नहीं होते हैं, तो लगभग आपका 2 से 3 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो 1 से 2 दिन में आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। वैसे तो अभी बोर्ड के द्वारा कोई भी डेट आपकी यहाँ पर जारी नहीं की गई है जिसमें ये बताया गया हो कि आपका एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। फिर भी एक उम्मीद है कि आपका जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिवली डेट रह सकती है वो आपका मार्च की लास्ट वीक, यानी कि ये मान कर चलिएगा कि आपका यहाँ पर जो लास्ट वीक आपका होगा आपका 25 मार्च से लेकर अप्रैल के 5 यानी 5 अप्रैल 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होंगे वो क्लोज्ड होंगे, तो जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर ऑनलाइन जो मोड पर है वो वही सारे हैं, तो उन्हीं में एग्जामिनेशन आपका भी होना है। तो इसीलिए जैसे ही एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन क्लोज होगा इसके बाद आपका एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। तो ये मानकर चलिएगा कि 25 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है और यही डेट आपको देखने को मिलेगी इसी डेट के बीच में। ठीक है, तो ये मानकर चलिएगा कि आपका यही डेट रहने वाला है। अब अगर बात करें एडमिट कार्ड के बारे में और कब तक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो साफ साफ क्लियर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्पेक्टर जनरल रिक्रूटमेंट ऑन द एड्रेस मेंशन्ड अबव विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट दिस लेटर। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जो ये तो आरटीआई के बारे में बोला गया है। तो अगर बात करें कि कब तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्मेशन जारी की जाएगी। लगभग 20 से 25 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन आपका किस डेट में रहने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर उम्मीद करिएगा कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको जानकारी मिल जाएगी कि एग्जामिनेशन आपका कब तक होने वाला है। तो फिलहाल अभी तक के लिए यही सूचना है और मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई भी दिखा दिया है। और अगर बात करें इसके बारे में कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो कट ऑफ के लिए अगर बात की जाए तो आपका 50 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो लगभग यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को जो मिलेगी वो 40 प्लस, यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर
40 से 45 के बीच में सही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देने पड़ेंगे, इतने सही करने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर फाइनल होने वाला है। तो आशा करूँगा यहाँ पर जो भी हमने आपको जानकारी दी हुई आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ में। अगर कोई भी सूचना आएगी तो हम आपको इसी वीडियो सेशन जो आपका चैनल है उससे के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।